कई बार हमें ये तो पता होता है कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन ये नहीं समझता कि आंसर कैसे प्रेजेंट करें। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है अरे ये कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, कैसे हम लोग लिखे और क्या लिखे। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आप कैसे आंसर्स राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या आपको आंसर लिखते टाइम आपका आउटलुक होना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। Hi you guys, my name is CS Farshi Parekh and I take mentorship sessions and weekly test। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि CS एग्ज़ाम्स में इट्स लाइक अ पासपोर्ट कि आपने ये दिखा दिया, आप अप्रूव हो या रिजेक्ट हो चुके हो, ये समझ आता है। चलिए, तो आंसर्स को लिखना कैसे है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लिखने पे आ जाते हैं और फिर सोचते रहते क्या लिखे। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली थिंकिंग ओनली, बट वॉट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट एप्लीकेबल प्रोविजन। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज कीजिए कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद आप देखिए कि वो टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, केस लॉ क्या होना चाहिए, क्या इसमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या कोई रेलिवेंट सेक्शन नंबर है, कोई प्रोविज़न है जो इसको लगता है। और फिर आप लास्ट में कंक्लूजन के बारे में सोचें कि क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बताइए इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू, इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट। तो तब हमें कंक्लूजन भी काम आएगा, लेकिन वो लास्ट में आएगा ऑब्वियसली। यस, तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद अब हमें करना है ड्राफ्ट थिंकिंग। ये दूसरे टाइप का थिंकिंग है, दैट इज़ ड्राफ्ट थिंकिंग, कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम वेयर विल वी स्टार्ट द आंसर और हाउ विल वी स्टार्ट द आंसर। तो व्हेन यू राइट द आंसर, इट इज़ एक्चुअली इन अ कंस्ट्रक्टेड वे। हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख कर आ सकते कि पहले हमने कंक्लूजन लिख दिया, बीच में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ सेक्शन नंबर याद आ गया था तो वो लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना है। यस, देखो, जो भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स या पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हर एक आंसर का आंसर राइटिंग अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। अब इसको आप कैसे आंसर करोगे, तो आपने ये माइंड में सेट कर लेना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। अगर इससे भी रिलेटेड कोई सेक्शन है, कोई प्रोविजन है, आप वो लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। उसके बाद उसके डेफिनेशंस है, अगर उसके अंदर आप वो भी इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट को समझाना है तो वो भी आप इंट्रोडक्शन में ही डाल सकते हो। मेन पार्ट में आप एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन देते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें है, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। ऐसे करके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हो। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो केस लॉ बेस्ड होते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेक्शन को रेफ़र करें, जो प्रोविज़न के अंदर दिया हुआ है उसको पूरा अच्छे से लिखें, और आखिर में आपका एक लॉजिकल कंक्लूजन बताएं। सो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम फैक्ट्स, कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में है। उसके बाद हम प्रोविज़न बताते हैं कि क्या होना चाहिए। यस, कि वुमेन डायरेक्टर ये वाले इसमें अपॉइंट होते हैं, फिर इसका ऐसा होता है, इसका वैसा होता है, क्या होना चाहिए जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है। यस, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि ये वाले केस में इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, तभी ये कंटेंशन राइट होगा या रॉन्ग होगा। ये हमने किस में बताया, कंक्लूजन में। ऐसे करके आप आपके आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर आते हैं, दैट इज सम्स क्वेश्चंस। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको लिख लिख के सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो जो दिया है उस पर आप फोकस करो, फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, सल्यूशन पे फोकस करो कि क्या इसका सल्यूशन होना चाहिए। अब देखो, ये वाली तो ऐसी चीज़ है कि तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही आने वाली है। यस, ये ऐसे नहीं हो सकता कि अरे दीदी आपने तो बोला था ऐसे ऐसे करना है, हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन दीदी गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन तो हमें आता ही नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से आंसर्स को लिख पाओगे। और लास्ट में आपको कंक्लूडिंग लाइन भी लिखनी होती है सोल्यूशन के बाद। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन का आंसर आ गया तो छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि आप एक CS प्रोफेशनल की एग्ज़ाम दे रहे हो, एकदम प्रोफेशनल कोर्स की एग्ज़ाम दे रहे हो, लास्ट में आपने एक कंक्लूडिंग लाइन भी लिखनी चाहिए। यस, ऑल राइट। लेकिन अब आप पूछोगे हाउ टू राइट A1 आंसर्स, एकदम अच्छे वाले आंसर्स का प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ तो 1 या 2 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं है, खुद से बना लो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट,
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, अरे ये तो इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ना, मॉड्यूल के पीछे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करो। आपके जो नोट्स है उसमें देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन पे बन सकता है। शॉर्ट नोट ऑन वुमेन डायरेक्टर लिख लो, शॉर्ट नोट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज लिख लो, शॉर्ट नोट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग लिख लो, पूरा आंसर लिख कर देखो, इससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। रीड मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हुए हैं, या बहुत बार ना मॉड्यूल के अंदर ऐसे डब्बा बना के भी कुछ क्वेश्चन और आंसर ऐसे करके दिया होता है, तो मॉड्यूल ना ये चीज़ के लिए हमें काम आती है, पूरा एक एक लाइन पढ़ने के लिए नहीं होती। यहाँ पर हमें मॉड्यूल रीडिंग में स्मार्ट स्टडी करना है, जो जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ वही देखना है। यस, एंड अपियर फॉर टेस्ट एवरी वीक। अगर आपने कोई वीकली टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं यार, आपने जो भी वो वीक में पढ़ाई की है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन निकाल के आप सॉल्व कर लो, लेकिन हर वीक हर संडे को एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये तो आप लोग देख देख कर ही रहे हो 1-2 क्वेश्चन, लेकिन एवरी वीक आपको एक 3-4 चैप्टर्स पे आपको एक ऐसा रहे कि हाँ मैंने टेस्ट दिया है, तो इससे क्या होगा, और आप खुद के आंसर्स बहुत अच्छे से खुद से चेक कर सकते हो। आपके पास पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, गाइडलाइन आंसर्स है, आपको सिर्फ सर्च करना है ICSI गाइडलाइन आंसर्स। काफ़ी स्टूडेंट को सजेस्टेड आंसर्स या पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस निकालते नहीं आते, आप सिंपली गूगल सर्च करोगे ना ICSI गाइडलाइन आंसर्स, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यस, सारे अटेम्प्ट्स की मिल जाएगी, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। ऑल राइट, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर्स पॉलिश हो जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है गाइस, आपने ये 6 महीनों में कितना पढ़ा है ये सिर्फ एक आंसर शीट ही डिसाइड करता है। तो हमें प्रेशर नहीं लेना है उस चीज़ का, बट हमें अच्छे से वो आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर सके ये देखना है, और ये हमारा अल्टीमेट गोल रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिविजन्स करोगे, साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके यू विल बी एट अ पोजीशन जहाँ पर आप अच्छे आंसर्स लिख पाओ। एकदम से सिर्फ लेक्चर्स देखे और रिवीजन की और डायरेक्टली पेपर में चले गए आंसर लिखने के लिए, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि तब हमें कुछ पता ही नहीं होगा। यस, सो कमेंट डाउन बिलो दैट यस वी विल प्रैक्टिस एंड राइट A1 आंसर्स। ऑल राइट, चलिए, अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, तो मुझे समझ आए कि आपको कौन से वीडियोस देखना पसंद है। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, सी यू। A1 आंसर्स कमेंट करो, बाय।